Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very interesting topic, that is AI and creativity. यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रचनात्मकता में क्या संबंध है, हाउ मशीन्स आर लर्निंग टू पेंट राइट एंड मेक म्यूजिक। कैसे जो है मशीन्स पेंट कर रही हैं, लिख रही हैं, कोई भी गाना बना रही हैं, संगीत बना रही हैं, एंड व्हाट दैट मीन्स फॉर ह्यूमन इमेजिनेशन, और इसका मनुष्य की कल्पनाशीलता के लिए क्या अर्थ है। So, what do we mean by AI creativity? In simple words, AI creativity means using computer programs that can make new pictures, music, stories, or videos by learning from huge amounts of existing human work. यानी कि AI हमको बना के दे जरूर दे रहा है बहुत कुछ, हमको नई तस्वीरें, नया संगीत, नई कहानी, नए वीडियोस, लेकिन वो सीख कहाँ से रहा है, उसके पास इनपुट कहाँ से है? जो बहुत सारा ह्यूमन वर्क है वहीं से वो इनपुट लेता है। तो एआई की क्रिएटिविटी का मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज करके नई पिक्चर्स, म्यूजिक, स्टोरीज और वीडियोस बनाना। तो ह्यूमन क्रिएटिविटी क्या है? कम्स फ्रॉम फीलिंग्स, मेमोरीज एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस। जो ह्यूमन की मेमोरी है वो फीलिंग से, मेमोरीज से और लिव्ड एक्सपीरियंस से आती है। कैन क्रिएट समथिंग ट्रूली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एक्चुअली जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है, जो मनुष्य की रचनात्मकता है, वो कुछ अपनी तरीके का पहला अनूठा बना सकती है। ग्रोथ स्लोली थ्रू प्रैक्टिस इन लाइफ। बस ये है कि वो धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे बनता है, धीरे ग्रो करता है। कैसे सीखता है आदमी? अभ्यास से सीखता है, जीवन पर्यंत सीखता है। लेकिन एआई क्रिएटिविटी क्या है? कम्स फ्रॉम पैटर्न्स फाउंड इन एग्जिस्टिंग डेटा। जो एग्जिस्टिंग डेटा में उसको पैटर्न मिलता है वहां से आती है। रीमिक्सेस एंड कंबाइंस व्हाट इट हैज ऑलरेडी सीन। जो इसने पहले से देखा हुआ है उसी को ये रीमिक्स और कंबाइन करके बना सकती है, एंड कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स इंस्टेंटली एट ह्यूज स्केल। और क्या कर सकती है? ये तुरंत बड़े स्केल पर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। यहीं पे हमको एआई, हमको लगता है कि हमसे बेहतर काम कर रही है, क्योंकि हमें समय लगता है, हमारी सीमाएं हैं। हम एक साथ कितने पेजेस देख सकते हैं? इसको आप 100 पेज देखिए तो उसका 10 मिनट में, जिस 10 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 2 मिनट में जिस निकाल के दे देंगे। हमें तो 100 पेज पढ़ने के लिए टाइम लगेगा कई दिन। देन एआई इज ऑलरेडी मेकिंग आर्ट ऑल अराउंड अस। पहले से ऑलरेडी हैपनिंग हो रहा है ये। हमको पता चले या ना चले, ये हो रहा है। फ्रॉम प्ले लिस्ट टू मूवी इफेक्ट्स। हमने कोई गाना यूट्यूब पे सर्च किया, वो तुरंत हमको कहेगा कि आप ये प्ले लिस्ट देख लीजिए, आपको ये पसंद आएगी। क्योंकि उसी तरीके का आप भजन देखिए तो आपको भजन दिखने लगेंगे। आप किसी फेवरेट मतलब पर्टिकुलर प्लेबैक सिंगर का देखिए तो उसका वो प्ले लिस्ट बना बना के आपको देगा। एआई क्रिएटिव टूल्स आर पार्ट ऑफ एवरीडे कल्चर नाउ। ये बात हम लोग कल भी कर रहे थे कि एआई के क्रिएटिव टूल्स जो हैं वो अब हमारी रोजमर्रा की संस्कृति, जीवन का हिस्सा हैं। जैसे म्यूजिक, एआई कंपोजेस ट्यून्स एंड मिक्सेस न्यू सॉन्ग्स। एआई जो है वो ट्यून्स कंपोज कर रहा है, नए सॉन्ग बना रहा है। एआई टर्न्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स इनटू पिक्चर। हम उसको टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट देते हैं, वो उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। एआई ड्राफ्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड स्क्रिप्ट्स। एआई हमारे लिए कहानी लिख रहा है, कविताएं लिख रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है। एंड एआई क्रिएट्स विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। और एआई विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, एनिमेशन बना रहा है। हम उसको जो कह रहे हैं वो हमें करके दे रहा है। और ये पहले से हो रहा है, ये आज का नहीं, ये काम शुरू हो चुका है। तो आइडिया, हम 4 आइडिया की बात करेंगे। हाउ डज एआई एक्चुअली क्रिएट? पहले तो ये सीखते हैं कि एआई एक्चुअली क्रिएट करता कैसे है। तो कैसे करता है कि इट स्टडीज पैटर्न्स। ये पैटर्न्स को पढ़ता है। इट लुक्स एआई लुक्स एट मिलियंस ऑफ एग्जिस्टिंग पिक्चर्स, सॉन्ग्स और सेंटेंसेस टू लर्न कॉमन पैटर्न्स। एक दो से नहीं, मिलियंस ऑफ पिक्चर्स और सॉन्ग्स और सेंटेंसेस से वो कॉमन पैटर्न निकालता है, पैटर्न पढ़ता है एआई। देन इट रीमिक्सेस। देन तब वो उसको रीमिक्स करता है। व्हेन यू गिव इट ए प्रॉम्प्ट, इट कंबाइंस व्हाट इट लर्न इनटू समथिंग न्यू लुकिंग। और जब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये जो उसने पैटर्न निकाला हो उससे जोड़ के कुछ नया, हमको लगता है कि इसने कुछ नया निकाल के हमें दे दिया है। एंड इट इज नॉट इमेजिनिंग। ये इमेजिन नहीं करता है। अनलाइक ए पर्सन, इट हैज नो मेमोरीज और फीलिंग्स बिहाइंड व्हाट इट मेक्स। आप देखिए चैट बॉट पे या किसी एआई टूल पे आप काम कर रहे हो तो आप उसे कहिए कि पिछली चैट का तुम बताओ, तो वो कहता है मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, फ्रेश बताइए, फ्रेश बताइए। अगर वो उसमें आपने अपडेटेड वर्जन ऑन नहीं किया है तो, या वो उसके पास मेमोरी ऑन नहीं की है तो। और मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। आप हमसे 10 साल पुरानी बात भी कीजिए, अगर हमारी मेमोरी में है तो हम कहेंगे हाँ 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 तुमने ऐसा कहा था। तो इट इज नॉट इमेजिनिंग, हमको ये बात ध्यान देनी होगी। ओके।
Unlike a person, it has no memories or feelings behind what it makes. Then AI as a creative partner, हम AI को creative partner की तरह जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या करें? Great for a first draft. एक first draft के लिए AI बहुत बढ़िया है. जैसे कोई हम मतलब उससे ड्राफ्ट बनवा ले पहला और उस पे आप काम करिए. AI can quickly sketch ideas, outlines और rough tunes to get you started. यानी कि start करने के लिए बहुत अच्छा है AI. Best used with your input. The strongest results come when you guide, edit and you add your own ideas. आप उसको बताइए कि नहीं ऐसा चाहिए, फिर आप उससे कहिए नहीं तुमने ये गलत कर दिया, इसको सही करो. फिर आप कहिए कि नहीं देखो तुम्हारा ये आइडिया सही है, ये आइडिया होना चाहिए, तब आपको बढ़िया काम निकल के आएगा. तब वो AI सबसे अच्छे तरीके से आपको लगेगा कि आप वो काम कर रहा है. एंड अ टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट. आप इसको टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे सब कुछ AI से निकाल के देंगे, ऐसे नहीं. आप उसको अपना टूल बनाइए, अपना असिस्टेंट बनाइए. इट कैन सपोर्ट योर क्रिएटिविटी बट द विजन स्टिल हैज टू बी योर्स. वो आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर सकता है लेकिन विजन अभी भी आपका ही होना चाहिए. हु ओन्स AI मेड वर्क? ए जेन्युइनली ट्रिकी क्वेश्चन. वो कह रहा है कि कौन उस काम को मतलब किसकी ओनरशिप किसकी होगी, वो काम किसका माना जाएगा जिसको AI ने बनाया है. AI लर्न्स फ्रॉम अदर पीपल्स आर्ट म्यूजिक एंड राइटिंग, सो हु डिजर्व्स क्रेडिट. वो कह रहा है कि सीखा तो उसने दूसरे आदमी के आर्ट म्यूजिक और राइटिंग से, तो आप किसको आप क्या कहेंगे कि किसने वो काम किया है. हु डिजर्व्स क्रेडिट, क्रेडिट किसको दिया जाएगा. रूल्स आर स्टिल फॉर्मिंग. इसके नियम अभी बनाए जा रहे हैं, अभी इसके नियम फाइनल नहीं हुए हैं. Laws and institutions are still deciding how to handle AI generated ownership. Laws and institutions are still deciding how to handle AI generated ownership. इसके लिए नियम, कानून, संस्थाएं काम कर रही हैं कि कैसे AI generated ownership को हैंडल किया जाए, मतलब कौन उसकी ओनरशिप लेगा. एंड ऑलवेज डिस्क्लोज AI's रोल. और वो कह रहा है कि ये कल भी हम लोगों ने बात की थी कि जब आप AI से मदद लीजिए तो आप इसे बताइए. इफ AI हेल्प मेक समथिंग, सेइंग सो इज द ऑनेस्ट एंड सेफ हैबिट टू बिल्ड. आप बताइए कि ये काम आपने AI से कराया है. Then the sameness risk. AI repeats what it had seen because it learns from existing patterns. Its work can start to look and sound similar. वो कह रहा है कि चूंकि वो existing pattern से सीखता है इसलिए उसका जो काम करने का तरीका है वो आपको similar लग सकता है क्योंकि sameness का risk है AI के काम में. AI repeats what it had seen. जो इसने देखा है उसी को ये repeat करता है. Then original voices can get lost. जो ओरिजिनल वॉइस है उसमें खो सकती है. रिलाइंग ओनली ऑन AI कैन क्वाइटली पुश आउट फ्रेश अनयूजुअल अनपॉपुलर और अनपॉपुलर स्टाइल्स. अगर आप पूरी तरह से केवल AI पे डिपेंडेंट होंगे तो अलग हो सकती हैं, मतलब छूट सकती हैं. जो फ्रेश चीज है, जो अनयूजुअल है, जो अनपॉपुलर है, वो स्टाइल छूट जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ AI का सहारा लेंगे तो. एंड वेराइटी स्टिल नीड्स ह्यूमंस. वो कह रहा है ह्यूमन क्रिएटर्स आर व्हाट कीप आर्ट सरप्राइजिंग, डाइवर्स एंड ट्रूली न्यू. वैरायटी के लिए ह्यूमन की जरूरत है ही है क्योंकि ह्यूमन क्रिएटर ही है जो कुछ नया, सरप्राइजिंग, डाइवर्स और ट्रूली न्यू कर सकता है. AI तो वो सिर्फ पैटर्न को रिवाइज करता है, रिपीट करता है. देन द ह्यूमन डिफरेंस. व्हाट AI स्टिल कैन नॉट डू. हमको लगता है AI तो सब कुछ कर सकता है लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिसको AI नहीं कर सकता. AI हैज नो चाइल्डहुड, नो हार्ट ब्रेक, नो पर्सनल स्टोरी. इट कैन कॉपी द शेप ऑफ फीलिंग बट इट कैन नॉट एक्चुअली फील द रीजन बिहाइंड a ग्रेट पीस ऑफ आर्ट. वो कह रहा है उसका कोई बचपन नहीं है, उसका कभी दिल नहीं टूटा, उसकी कभी वो अपनी कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ हमारी फीलिंग का जो भी आकार है उसको कॉपी कर सकता है लेकिन ये एक्चुअली फील नहीं कर सकता. तो दैट लिव्ड मीनिंग इज समथिंग ओनली ए ह्यूमन क्रिएटर कैन ब्रिंग. तो हमने फील किया है तो हम जैसा वर्णन करेंगे वैसा AI वर्णन नहीं कर सकता है. देन 5 हैबिट्स फॉर क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट AI यूज, कि हम कैसे AI को ऑनेस्टली और क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं. यूज AI टू स्टार्ट नॉट फिनिश, ऑलवेज ऐड योर ओन वॉइस. AI को स्टार्ट के लिए यूज कीजिए, फिनिश करने के लिए नहीं. हमेशा उसमें अपनी आवाज, अपना इनपुट डालिए. डिस्क्लोज AI's हेल्प द वे यू वुड क्रेडिट अ सोर्स. कल से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम AI से हेल्प लें उसको डिस्क्लोज करें जैसे कि हम किसी सोर्स को क्रेडिट देते हैं. नोटिस व्हेन रिजल्ट्स फील जेनरिक एंड पुश फॉर समथिंग मोर ओरिजिनल. जब रिजल्ट्स जेनेरिक लगे तो उसको नोटिस कीजिए और हम कोशिश करें कि कुछ ना कुछ ज्यादा ओरिजिनल हम प्रोड्यूस कर सकें. कीप मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, इट इज हाउ स्किल्स एंड स्टाइल एक्चुअली ग्रो. कोशिश करें कि अपने हाथ से हम बनाएं, अपने अपने अपना काम खुद करें ताकि स्किल और स्टाइल ग्रो करती रहे. एंड आस्क व्हाट अ पीस मीन्स टू यू, नॉट जस्ट वेदर इट लुक्स इंप्रेसिव. और कोशिश कीजिए कि जो आप निर्माण कर रहे हैं वो आपका अपना लगे, बस ये कोशिश मत कीजिए कि वो इम्प्रेसिव बने. ओके. तो AI कैन असिस्ट द आर्ट, यू स्टिल आर द आर्टिस्ट. वो कह रहा है कि AI किसी भी आर्ट को असिस्ट कर सकती है लेकिन आर्टिस्ट आप ही हैं और आप ही रहने चाहिए.
यूज एआई एज ए स्पार्क फॉर आइडिया। एआई को इस्तेमाल कीजिए कि हम इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, मुझे आइडिया दो। तो बहुत सारे आइडिया आपको दे देगा, जितने आपको सोचने में बहुत टाइम लगेगा और आप शायद उतना बेहतर सोच ना पाए, लेकिन अब उसने आइडिया दे दिया ना, काम उस पर आप करिए। बट लेट योर ओन इमेजिनेशन फिनिश दी स्टोरी। लेकिन उसके बाद कोशिश कीजिए कि उस आइडिया पे आप काम करें, आप स्टोरी को फिनिश करें। ओके, बस छोटा सा था, लेकिन मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। आजकल एआई की बात चल भी रही है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।